हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूपीआईटीआई एडमिशन दो जो चल रहा है 2022 में, उसके सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम ना आने का मुख्य कारण क्या है। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो आपका हो सकता है थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम ना आए, तो इस चीज़ को ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बात करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, और जिन कैंडिडेट का अभी तक एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया था वो 4 तारीख तक जाकर अपनी किसी भी हालत में एडमिशन ले लीजिए, वरना उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, आपका नाम नहीं आ पा रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इस शेड्यूल से आप लोग समझ जाएंगे कि आपका नाम क्यों नहीं आया है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी भी थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए कितनी सीटें खाली हुई हैं। अभी बहुत सारी सीट खाली है। अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना अलॉट हुआ है, देखिए। सबसे पहले गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज की हम बात करेंगे। जो टोटल सीट है ना यहाँ पे, टोटल, ठीक है, टोटल सीट है 1,72,000 और 352, ठीक है, 352 हैं। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था ना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसमें कितने लोगों को अलॉट किया गया था, 98,442 कैंडिडेट को अलॉट किया गया था, जिसमें 56% ही इसका एडमिशन ले पाए थे। तो 56% का, यदि हम इसको 1 लाख मान ले, 98,442 को 1 लाख मान ले, तो मान के चलिए कि अगर राउंड फिगर में 56%, 56,000 एडमिशन होगा, ठीक है। और अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने लिस्ट जारी की गई है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में अभी जो जारी की गई है लड़कों को, वो 34,876 कैंडिडेट को अलॉट किया गया है। और इनकी जो लास्ट तारीख है 04 मतलब 4 सितंबर 2022 तक है, इनको एडमिशन ले लेना है। इसमें भी हमें लग रहा है कि 30% या 20% ही आसपास एडमिशन लेंगे। अगर मान के चलिए कि 30% भी लेते हैं या पूरा लेते हैं तो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34,876 कैंडिडेट अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी किए गए हैं। तो अगर इनको हम लोग जोड़ दें तो 6, 7, 8, 6, 4, 10 के शून्य, हासिल लगाए 5, 3, 8, 1, 9, यानी कि 90,000 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। टोटल जो सीटों की संख्या मान के चलिए कि 1,72,352 है, ठीक है। तो उसमें से अगर 90,000 भी एडमिशन ले लेते हैं तो भी आपके पास लगभग 80,000 से अधिक सीट बची हुई है। हालांकि अभी जो अलॉट हुआ है सेकेंड मेरिट लिस्ट में 36,876 कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, जिसमें सभी नहीं लेंगे। अब देखिए, बात आती है कि आपका परसेंटेज भी अच्छा है, किसी का 80% है, किसी का 85% है, किसी का 70%, तो भी अलॉट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं अलॉट हो पा रहा है, ये सीटें से हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, एनसीवीटी चल रहा है, यहाँ टोटल सीट उस कॉलेज में 40 है इलेक्ट्रीशियन में। तो इस 40 सीट आपको दिखने के लिए कि 40 सीट है, लेकिन 40 सीटों में क्या है, सभी कोटा, सभी कैटेगरी की रिजर्वेशन उसमें, इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो 40 सीट में मान के चलिए कि यहाँ पे जनरल कोटा से 40% है, यानी कि 40% लोगों को, तो 40 का अगर हम लोग 40% निकालेंगे ना तो 16, तो 40 में 16 सीट जनरल के लिए है। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 40 में 4 सीटें किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए हो जा रही 10%। देखिए, 40 का 10% अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 ही तो आएगा, 00 से 0, 4 आ गया। तो ऐसे ही देखिए, एसटी के लिए 40 में 12 सीट कितना आ गया, 5 आ गया। एसटी के लिए 13% सीट 5 आ गया। ओबीसी में 40% यहाँ पे आ गया, बीसी फर्स्ट, बीसी सेकेंड। और एसएमक्यू ये कोटा है, मतलब वो जो सर्विस वाले हैं उनके बच्चों के लिए। तो ये सीटें फिक्स हो गई हैं सारी। अगर मान लीजिए कि आप कैटेगरीज जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 4 ही कैंडिडेट को तो उसमें लेगा ईडब्ल्यूएस से, और लड़के पढ़ जा रहे हैं बहुत सारे। अब उसमें डिपेंड कर रहा है आपने आईटीआई कौन कौन से चूज किया है, उसमें कितने बच्चों ने फिल किया है, आपका परसेंटेज क्या है, दूसरे बच्चे ने फिल किया उसका परसेंटेज क्या है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस की मैं ही एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका 80% है, परसेंटेज अच्छा है, लेकिन मान के चलिए कि 81-82% वाले अगर 5 भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस वाले भर दिए हैं, 81 है या 82 कुछ भी है, 80 से ऊपर है, तो अब आपको मिलेगा नहीं। ऐसे में लगता है आपको क्या कि इसमें 40 सीट थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो कैटेगरी आपका देखेगा ना, कैटेगरी, तो इसलिए 4 सीटों पे तो वो 81-82-83 वालों को दे दिया है। आपका 80% होते हुए भी आप बोलेंगे कि यहाँ 40 सीट थी, इसके वजह से मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला, सीट तो बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से सीट नहीं मिल पा रही है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे फीटर की मैं बात कर लूँ, देखिए फीटर के लिए तो मान लीजिए किसी कॉलेज में 40 सीट है, तो 40 में तो 16 जनरल का हो गया, ईडब्ल्यूएस का 4 हो गया, एसटी एससी का 5 हो गया, ओबीसी और बीसी सेकेंड के लिए
पाँच चार हो गए, एक सर्विस वालों के लिए हो गया, सर्विस के बच्चों के। तो अब देखिए इसमें 40 में तो जैसे मान लीजिए कि आप इस बार SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 सीटें आपका भर गया है और आपका परसेंटेज में नाम नहीं आ पा रहा है, तो रीज़न ये भी हो सकता है आप सिर्फ फोकस किस पे है, 40 सीट पे है, लेकिन आपका फोकस ये नहीं कि आपके कैटेगरी में वहाँ पे कितनी सीट है, इस वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज देखिए बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि हमें जहाँ तक उम्मीद है ना अभी 1 लाख सीटें बची हुई हैं, ठीक है, लगभग 1 लाख या 90,000 के आसपास सीटें बच जाएंगी। अभी 4 तारीख को कंफर्म मैं आप लोगों को बता दूंगा कितनी सीटें सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद बची हुई हैं, जो कि फाइनल निकल कर आएगा 4 तारीख को, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि 1 तारीख से उनका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है अभी तक एडमिशन, और जो लास्ट डेट है एडमिशन का 04/09/2022 तक है, यानी कि 4 सितंबर तक है। 4 सितंबर तक बहुत से कैंडिडेट लेंगे भी नहीं और बहुत से कैंडिडेट फ्लोट कराएंगे, तो 4 तारीख को ही मैं क्लियर बता पाऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी PDF और नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।